हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधीर कुमार है और आज हम लोग मॉडल वर्ब्स का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल वर्ब में आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड हो रहते हैं कि वुड और कुड के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इसको आज मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लेकर आया हूं, ताकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी कोई बच्चे का कुड और उड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इसमें होने वाला है। अगर फिर भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा और मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी 12th वाले, जो भी पढ़ने वाले, इस पर जो परीक्षा जो देने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, उन सभी तक आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि वो सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। सभी बच्चे इस वीडियो को आप वो लोग भी पढ़ाई कर सके, तो उन बच्चों तक भी वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। बस आइए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये सीरीज आपका जो चल रही है मॉडल वर्ब, जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था, आज सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कुड और एंड वुड। तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, कैन और मे का यूज कल हम लोगों ने देखा था, और आज मैंने सोचा कि कुड और वुड को अलग अलग से न बता करके इसको डायरेक्ट मैं कंपैरेटिव स्टडी में कर देता हूं, ताकि दोनों को साथ में मैं मिला देता हूं। दोनों को साथ मिलाकर मैं पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी बच्चे को जहां पर जो कंफ्यूजन रहे वो सारा वो क्लियर हो जाए। वो क्लियर है? तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, पहला जो आप देखिएगा कुड और उड को सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले कुड को समझना है और उड को समझना है कि ये होता क्या है इस चीज को। तो मैं आपको ये बता दूं, जो कुड है, कुड आप लोग सभी को जानते हैं कैन। कैन वो एक प्रेजेंट फॉर्म है और कैन का ही पास्ट आपका क्या होता है? कुड होता है। तो कैन का पास्ट आपका क्या है? कुड है। तो इसको हम लोग कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन का पास्ट फॉर्म में? तो आप लोग एक नरेशन बनाते होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैन की जगह पर कुड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट फॉर्म में। कैसे? राम सेड आई कैन डू इट, राम सेड दैट ही कुड डू इट। तो ये क्या है? ये हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। क्लियर है? आई थिंक ये आप लोग सभी को जानते होंगे। प्रॉब्लम बच्चों को तक कहां प्रॉब्लम आती है? इधर प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं पहले आपको और मैं बताना चाहूंगा कुड के बारे में और उड के बारे में। सबसे पहले इसको भी देख लीजिए आप। विल जो है आप लोग ये भी जानते हैं, विल प्रेजेंट फॉर्म है, उड इसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सेम सेंटेंस आप लोग देखते हैं, विल को आप लोग वुड में चेंज करते हैं। आप लोग सेंटेंस में राम सेड आई विल डू इट, राम सेड दैट ही वुड डू इट, इसको आप लोग चेंज करते हैं, आप लोग नरेशन में आप लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखते हैं, हम लोग अब आप लोग ये भी जानते हैं कि कुड का जो है, कैन का आप लोग इस्तेमाल किसमें करते थे? आप लोग कैन का इस्तेमाल आप लोग एबिलिटी के लिए आप लोग करते थे। उसी तरह कुड का भी इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करेंगे? हम लोग कुड का भी इस्तेमाल हम लोग एबिलिटी के लिए ही हम लोग करेंगे हम लोग। लेकिन बस कैन का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट की एबिलिटी में करते थे और कुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट की एबिलिटी में करते हैं। ये मैं एबिलिटी का सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन लास्ट में मैं दूंगा आपको। लेकिन आप लोग बस ये वही सेम सिचुएशन है, जो कैन आपका प्रेजेंट में जो यूज होता था, कुड आपका एबिलिटी ही आपका ये शो करता है, बशर्ते वो प्रेजेंट की जगह पर पास्ट में आपका शो करे। वो पास्ट की एबिलिटी को वो बताता है। वो एग्जांपल भी मैं दूंगा, लेकिन लास्ट में। पहले इसको समझिए, जहां पर बच्चे फंसते हैं इसको पहले समझ लेना है, ठीक है। आइए देखिए, जो बच्चे हम लोग जो कुड का इस्तेमाल और उड का इस्तेमाल किन किन फॉर्म में कर सकते हैं, इसको मैंने कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आप लोगों को। पॉसिबल सिचुएशन,
तो हम लोग कुड का हम लोग इस्तेमाल हम लोग कहां कर सकते हैं, इस चीज को समझना है, कुड और उड का इस्तेमाल। तो पहला जो चीज है कुड और उड का इस्तेमाल में, वो पॉसिबल, आप लोग कहते हैं कि सर पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करें कि उड का इस्तेमाल करें, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का इस्तेमाल कीजिएगा कि उड का, दोनों इस्तेमाल होते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंस होते हैं कि कुड का डिफरेंस और उड का डिफरेंस। कुड और उड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो पॉसिबिलिटी जो आपकी पॉसिबिलिटी जो होती है, उसके लिए हम लोग क्या किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही कुड और उड बाय अ कंप्यूटर, ही कुड और उड बाय अ कंप्यूटर, क्या हो सकता है आपको, सेंटेंस किस चीज का है, सेंटेंस पॉसिबिलिटी का है कि क्या शो कर रहा है भाई, वह कंप्यूटर को खरीद सकता है, उसके वह पॉसिबिलिटी है, उसके पास पैसा होगा तो वो खरीद लेगा। वो इसमें पॉसिबिलिटी तो है ना, इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कंप्यूटर, पॉसिबिलिटी तो है ना कि उसके पास जब भी पैसा उसके पास आएगा वो कंप्यूटर को वो खरीद लेगा। तो पॉसिबिलिटी एक बन रही है। तो जहां पर भी, एक बात को आप लोग समझिए, जहां पर भी पॉसिबिलिटी की बात आती है, पॉसिबल सिचुएशन की बात आती है, वहां पर आप कुड का आप इस्तेमाल करेंगे, ना कि उड का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां पर आप पॉसिबल सिचुएशन की बात आएगी, पॉसिबिलिटी की बात आएगी, वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि उड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो चीज पूरा हो सकती है उसमें आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये कंप्यूटर का खरीदना ये पूरा हो सकता है। नेक्स्ट, रमेश इज नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वुड और कुड बी आउट ऑफ द स्टेशन। अब क्या है भाई कि रमेश जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करने जा रहा है, वो मीटिंग नहीं, क्योंकि वो, क्यों भाई, क्योंकि वो स्टेशन से बाहर हो सकता, मतलब वो अपने जगह पर उस एरिया में वो नहीं हो सकता, वो उस जगह पर नहीं है, इसलिए वो अटेंड वो नहीं कर सकता है वो। तो क्या है ये, ही वुड और कुड, तो ये क्या है, ये भी तक पॉसिबल सिचुएशन ही ना है कि जिसमें आपको वो आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, जिसके कारण वो मीटिंग को वो अटेंड नहीं कर सकता है वो। तो यहां पर क्या है, ये वुड और कुड सेम सिचुएशन है कि जिसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना होती है, उसको हम लोग कुड हम लोग रेफर करेंगे इसमें हम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ही कुड और वुड नॉट मीट यू, वो भाई तुमसे मिल नहीं सकता है, वो तुमसे मिल नहीं सकता, क्यों, बिकॉज ही कुड और वुड बी बिजी एट दिस टाइम, वो इसमें बिजी हो सकता है। तो क्या ये बता रहा है, ये सेंटेंस को समझने की जरूरत है कि वुड और कुड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ही कुड और वुड नॉट मीट यू, वह तुमसे मिल नहीं सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ही तो है ना। जब पॉसिबिलिटी जब आती है तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वुड का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड में ये फिर क्या है, ही कुड और वुड बी बिजी एट दिस टाइम, वो इसमें बिजी हो सकता है, इसलिए वो तुमसे नहीं मिल सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ही कुड और वुड सेम कंडीशन है, सेम आपका सिचुएशन अथी है, पॉसिबिलिटी है। तो आपने क्या सीखा कि पॉसिबल सिचुएशन की बात जब भी आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज पॉसिबिलिटी, जो चीज आपको पूरा हो, जो पॉसिबिलिटी जो शो करती है, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, उसको हम लोग कुड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उड का कहां इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन ये हमारा उठता है कि सर जब पॉसिबिलिटी में हम लोग उड का, अगर ये कुड का इस्तेमाल करेंगे तो उड का कहां इस्तेमाल करेंगे, तो उड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इमेजिनरी सिचुएशन में। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी की एक दो टाइप हो जाती है, एक पूरा हो सकती है, एक इमेजिनरी जो कि कभी पूरा ही नहीं हो सकती है। ये भलाई ये बताइए कभी पूरा हो सकता है, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक बर्ड होता, आई कुड फ्लाई और आई वुड फ्लाई। इसमें क्या होगा आपका कि ये कभी पूरा होने वाली, ये आपका क्या, ये आपका इफ आई वर अ बर्ड, ये पूरा हो सके, ये आपका पॉसिबिलिटी है। इमेजिनरी, इसको आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, मैं आकाश में मैं उड़ सकता। तो ये क्या है, ये जो इमेजिनरी सिचुएशन हो, तो इमेजिनरी सिचुएशन में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर भी इमेजिनरी सिचुएशन की बात आती है वहां पर हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान दें इस बात को, मैंने कुड को मैंने गलत काटा है,
लेकिन बहुत आपको ऐसी जगहों पर आपको मिल जाएगा कुड भी सही कह देते हैं लोग, कुछ ग्रामेरियन ने कुड को भी सही माना है, लेकिन आप जब प्रेफर करेंगे इस सेंटेंस में इमेजिनरी सिचुएशन में आप कुड को आप प्रेफर करेंगे, कुड को प्रेफर नहीं करेंगे। आप कुड भी सही है, ऐसा नहीं है कि कुड गलत है, लेकिन इससे जो इमेजिनरी सिचुएशन में आप कुड को प्रेफर करेंगे, कुड को प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन कुड को फिर गलत नहीं, कुड आप इसको आप सिंगल टिक कर सकते हैं, तो इसको ट्रिपल टिक, और मतलब कि स्टैंडर्ड आप इंग्लिश में कुड को मान सकते हैं। आप इमेजिनरी सिचुएशन में कुड का इस्तेमाल आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इफ I had a lakh rupees, I would or I could buy a laptop। सेम कंडीशन आ गया। आप देखिए इसमें आपका क्या हो सकता है कि यदि मेरे पास में 1,00,000 रुपया होता, यदि मेरे पास है तो नहीं, इफ आई हैड अ लाख रुपये आई वुड और आई कुड बाय अ लैपटॉप। एक तरह का ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी सिचुएशन भी बता रहा है और अनरियल और आपका इमेजिनरी सिचुएशन भी बता रहा है। आपके पास इफ आई हैड अ लाख रुपये, मेरे पास 1,00,000 रुपया होता तो मैं क्या करता, मैं एक लैपटॉप में खरीदता। मैं तो है तो नहीं ना। इसमें भी आप प्रेफर करेंगे, आप है सेंटेंस दोनों का डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्म में रखना चाह सकते हैं। आई आप इसको लिख सकते हैं आई कुड बाय अ लैपटॉप, आप एक लैपटॉप खरीद सकते हैं, आप एक लैपटॉप आई कुड बाय अ लैपटॉप। तो यहां से तो आप कुड का प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो सेंटेंस जो आ रहा है इफ आई हैड अ लाख रुपये, देन ये आप एक इमेजिनरी सेंटेंस ये आपका बन जाता है। ये आपका इफ आई हैड अ लाख रुपये, काश मेरे पास 1,00,000 रुपया होता तो मैं खरीदता, मैं एक लैपटॉप में खरीदता मैं। ठीक है। तो एक चीजें ये हो जाती है। तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि बस वही आपको समझना है। कोई कंफ्यूजन है कि इमेजिनरी जो सिचुएशन है तो उसमें आपको सीधे आप वुड को प्रेफर करेंगे, कुड को आप प्रेफर नहीं करेंगे। और एक सेंटेंस देखिए समझने के लिए बढ़िया से, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, भारत का प्रधानमंत्री मैं हूं तो नहीं। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड डेवलप रूरल एरिया, मैं रूरल एरिया को मैं डेवलप में करता मैं। तो ये क्या एक इमेजिनरी आप इमेजिन कर सकते हैं कि काश में ये होता, काश में ये होता, काश में ये, तो ये आप इमेजिन कर सकते हो। जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, ध्यान समझना है, जिसको आप इमेजिन करते हैं, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, उस इमेजिनेशन में आपको वुड को प्रेफर करना है, न कि कुड को प्रेफर करना है। ठीक है। जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें आपको वुड को प्रेफर करना है, न कि कुड को प्रेफर करना है। ये आपका वुड का और कुड का आपका और भी आपको, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हुई होगी। इमेजिनरी सिचुएशन में आपको बस यही जानना है कि जहां पर पॉसिबिलिटी की बात आएगी, पॉसिबिलिटी की जहां बात आएगी उस पॉसिबिलिटी में आपको कुड का इस्तेमाल करना है। इमेजिनरी की सिचुएशन की बात आएगी उसमें आपको वुड का इस्तेमाल करना है, जहां पर इमेजिनरी की बात आएगी। क्लियर है। चलिए आइए अब नेक्स्ट है आपका, हम लोगों ने पॉसिबिलिटी और इमेजिनरी सिचुएशन को हम लोगों ने समझा, वुड और ये कुड और वुड के यूज में, इससे कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और अब आते हैं हम लोग जो इसी कुड और वुड का जो आपका एक और आपका जो यूज है वो हम लोग अब आते, इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है, इसका पोलाइट एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल देखते हैं कि पोलाइट एक्सप्रेशन के रूप में इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वुड, ये कुड और वुड को। तो पोलाइट एक्सप्रेशन के रूप में आपके 4 चीजें हो जाती हैं। क्या क्या आपका हो जाती है आपके, पहला सजेशन देने के लिए हम लोग कुड और वुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑफर करने के लिए, किसी को आप ऑफर कर रहे हैं उसके लिए आप कुड और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन के लिए आप कुड और वुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो इन सभी में से हम लोग इसको सभी को समझेंगे, इसके हम लोग सभी को सेंटेंसेस देखेंगे कि किन किन फॉर्म में हम लोग किस किस रूप में हम लोग कुड और वुड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग जो आपका सजेशन है, तो सबसे पहले सजेशन को देखते हैं कि सजेशन के रूप में हम लोग कुड और वुड को किस किस फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। तो आइए एक सेंटेंस मैंने लिया है कि यू कुड और वुड ट्राई ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी फॉर वोकैबुलरी। आपको कोई सलाह दे रहा है, तो आपको जो सलाह दे रहा है उस सलाह में आपको क्या आप यूज कीजिएगा, आप ये सजेशन ही है एक तरह से आपका कि यू कुड और वुड ट्राई ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी फॉर वोकैबुलरी। कि भाई आप जो है वोकैबुलरी के लिए जो सबसे अच्छी जो डिक्शनरी जो मानी जाती है, तो वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छी डिक्शनरी क्या मानी जाती है, वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी मानी जाती है। और भी बहुत सारे हैं, कॉलिंस की है, लॉन्गमैन की है, कैम्ब्रिज की है, बहुत सारे डिक्शनरी हैं। तो एक मैंने एग्जांपल मैंने दिया कि आप वोकैब के लिए आप इस डिक्शनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सजेशन है। तो आप क्या होगा, आप यहां पर कुड होगा कि वुड होगा, सजेशन में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कुड और वुड। जरा इसको फिल करके बताइए, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सॉल्व करके बताइए कि कुड होगा कि वुड होगा। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए, आई थिंक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे क्या होगा, कुड होगा कि वुड होगा। सजेशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यू कुड और वुड, यू कुड ट्राई ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी फॉर वोकैबुलरी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बात को कि सजेशन, जब भी आप सजेशन दे रहे हो किसी को, आप जब भी कभी किसी को सजेशन दे रहे हो, तो आप कुड और वुड में से आप कुड को प्रेफर कीजिएगा, ना कि वुड को प्रेफर कीजिएगा। क्लियर है? कुड और वुड में से आपको कुड को प्रेफर करना है, ना कि वुड को प्रेफर करना है। कुड आपका सही, आपका सजेशन के लिए आपका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लीजिए आप। वी कुड और वी वुड गो फॉर अ पिकनिक दिस वीकेंड। इस वीकेंड हम लोग जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, पिकनिक के लिए हम लोग जा सकते हैं। क्या होगा आपका, कुड होगा कि वुड होगा। अगेन सजेशन, जब कभी भी सजेशन की बात आए तो सजेशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, न कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली हरिडली, यदि तुम जल्दी से दिल्ली तुम जाना चाहते हो, यदि तुम जल्दी से दिल्ली तुम जाना चाहते हो, यू कुड और यू वुड टेक अ फ्लाइट टू दिल्ली। तुम फ्लाइट तुम ले सकते हो, सजेशन ही है। जब कभी सजेशन की बात आती है तो हम लोग कुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आप किसी मॉल में गए, किसी दुकान में गए, कुछ सामान खरीद रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं आ रही है, तो आपको वो दुकानदार बोलता है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट यू कुड और यू वुड परचेज अनदर वन। आप कोई और पसंद कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका अगेन सजेशन। तो जब कभी भी सजेशन की बात आती है तो सजेशन में हम लोग किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। क्लियर है? आई थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बाकी घर पर इसको और भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए, अब आगे क्या आपका है, सजेशन के बाद हम अब आगे क्या हम लोग आपका ऑफर है। सजेशन हम लोगों ने बहुत बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा, अब आते हैं हम लोग ऑफर पढ़ते हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को सजेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी सजेशन के में। अब आइए ऑफर। ऑफर में हम लोग कैसे
वुड और कुड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखते हैं कि वुड और कुड का हम लोग ऑफर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपका देखिए किताब में आपको जो लिखा मिलता है वो आपको केवल लिखा मिलता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, दोनों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस इतना ही आपको किताब में लिखा हुआ मिलता है। जो जनरली आपके इंडियन ग्रामरियन है वो किताब में अपना यही लिख देते हैं कि कुड और वुड का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए किसमें होता है? सभी में क्या थी? हर सेंटेंस में हम लोग कुड और वुड को हम लोग सही करते जाएं कि कुड और ये कुड यू हेल्प मी, ये कुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक विद मी, ये भी सेंटेंस हमारा सही हो सकता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसमें? तो पोलाइट एक्सप्रेशन में चार चीजें होती हैं, आपका सजेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, परमिशन। आप ऑर्डर तो पोलाइट में नहीं दे सकते हैं, पोलाइटली ऑर्डर दिया जाता है क्या? तो ऑर्डर तो आपका नहीं हो सकता है। हाँ, पोलाइट आप सजेशन दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप परमिशन कर, आप पोलाइटली आप परमिशन मांग सकते हैं आप। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन किताबों में केवल यही लिखा मिलता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड और कुड का इस्तेमाल आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जहां जहां पर कुड का इस्तेमाल हो सकता है, क्या वहां वहां पर वुड का भी इस्तेमाल होगा? इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। जनरली इंडियन पब्लिकेशन के बुक में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस बच्चे जो बुझाता है कि हाँ पोलाइट रिक्वेस्ट होता है तो होता है, दोनों में सही मार देते हैं। तो इसी का कंसेप्शन क्लियर मैं लेकर आया हूं कि पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कहां पर किन किन चीजों का, कहां कहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे, कहां कहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइट एक्सप्रेशन में, इन सभी का कंसेप्शन में क्लियर। और इनको पढ़ने के बाद आपको मैं कुछ सेंटेंसेस में दूंगा बनाने के लिए, और आप वो सेंटेंसेस फिर देखना और फिर आप देखिएगा कि आपको काफी हद तक आपको ये क्लियर हो जाएगी आपको ये, ठीक है। तो देखिए इस चीज को आप सीखिए। ऑफर के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं कि वुड का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कुड का इस्तेमाल या वुड का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान से समझिएगा, वुड और कुड, इसको पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कि खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुड होगा कि वुड होगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या होगा आपको ये। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। वुड और कुड यू लाइक सम टी एंड बिस्किट? आप क्या कर रहे हैं? कोई सामने बैठे हुए, क्या आप चाय और बिस्किट लेना पसंद करेंगे? तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरह से आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं। तो जब कभी आप ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कुड का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को आप समझिए। ये भी आपका पोलाइट ही है, पोलाइट रिक्वेस्ट ही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट केवल कह देने से तो हमारा क्या कुड भी तो सही हो सकता है? कभी नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट में जो आपका ऑफर होता है उसके लिए हम वुड को प्रेफर मारेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वुड और कुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक विद मी? क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? तो क्या कर रहे हैं आप? ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर कर रहे हैं तो वुड को प्रेफर कीजिए आप। वुड और कुड यू लाइक टू हैव अ डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका? वुड और कुड, वुड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वुड और कुड यू लाइक टू टेक हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट पर मेरी मदद लेना चाहेंगे, मेरी हेल्प लेना चाहेंगे आप? तो जब कभी भी आपकी बात आ जाए ऑफर की, तो ऑफर में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कुड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब आगे आपका क्या है, आपका रिक्वेस्ट में हम लोग कुड और वुड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि रिक्वेस्ट में हम लोग कुड और वुड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये ध्यान दें, ये सभी मैं पोलाइट रिक्वेस्ट की मैं पढ़ा रहा हूं, ये पोलाइट एक्सप्रेशन में पढ़ा रहा हूं। पोलाइट एक्सप्रेशन में हम लोग कुड और वुड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस चीजों को मैं बता रहा हूं। तो पोलाइट एक्सप्रेशन में ये चार चीजें आपकी आती हैं, सजेशन, ऑफर,
रिक्वेस्ट और परमिशन। इन सभी पर मैं सेंटेंसेस में दे रहा हूं, 4-5 सेंटेंस में दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पोलाइट एक्सप्रेशन जो किताबों में जो लिखी हुई रहती है कि कुड और वुड का जो इस्तेमाल पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है, तो किन किन फॉर्म में किया जाता है, किन किन रूप में किया जाता है, वो चीजें मैं आपको सेपरेट करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को हम लोग देखते हैं। आप जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपका 3 ऑप्शन है, कैन, कुड, वुड, यू ओपन द डोर प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं, आप किन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाकर वो दरवाजा आप खोलिएगा, क्या कृपया आप वो दरवाजा आप खोल सकते हैं। तो क्या आप होगा आपका कैन, कुड और वुड। तो ध्यान दे, अक्सर बच्चे जो है ना वो कैन का इस्तेमाल कर देते हैं कि कैन यू ओपन द डोर प्लीज। तो एक बात को आप ध्यान दे इस चीज को कि रिक्वेस्ट करने के लिए आप कभी भी कैन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए कभी भी आप कैन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज ओनली कुड। ये आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन का आप इस्तेमाल नहीं। रिक्वेस्ट करने के लिए ध्यान दें, आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वुड का भी, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट में आप कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखिए, क्या है, कुड और वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। क्या आप दरवाजा खोलेंगे तो क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप माइंड करेंगे? तो ये क्या है, ये कुड और वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। तो इसमें भी क्या हम लोग कुड और वुड हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग कभी भी कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब कंफ्यूजन में आप हो गए कि अरे अभी आपने कहा कि रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में जबकि ये भी रिक्वेस्ट ही है तो आप वुड का इस्तेमाल आप बोल रहे हैं, कुड का नहीं। इस सिंपल सा आपको एक चीज आपको समझना है इसमें, क्या कि वुड यू माइंड जो है, वुड यू माइंड एक फिक्स्ड फ्रेज है। ये जब भी आता है वुड यू माइंड एक साथ आता है, ये कभी सेपरेट नहीं हो सकता है। कुड यू माइंड नहीं होता है, जब भी होता है आपका फ्रेज के रूप में है, कुड यू माइंड नहीं, वुड यू माइंड होता है। ये जब भी आएगा आपका तो ये हमेशा आपका साथ में आएगा, इसलिए वुड यू माइंड। नेक्स्ट फिर देखिए, वुड और कुड यू माइंड लिविंग अस अलोन। क्या आप हम लोग को अकेला छोड़ सकते हैं आप? वुड यू माइंड या कुड यू माइंड, क्या आप माइंड करेंगे आप? वुड और कुड जब भी देखिए आप यहां पर माइंड है तो आप कुड को नहीं वुड को प्रेफर करेंगे आप। कुड यू माइंड लिविंग अस अलोन। नेक्स्ट आइए, अब यहां ये वुड और कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब यहां पर ये तो क्लियर है कि माइंड था, यू माइंड था, तो वुड यू माइंड एक साथ फ्रेज आता है, तो आप हमेशा जब भी यूज करेंगे तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, आप यहां पर वुड का इस्तेमाल आप यहां करेंगे। लेकिन अब इसमें आपको यह समझने की जरूरत है कि वुड और कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहां पर कोई माइंड तो नहीं है, तो ये भी तो एक आपका रिक्वेस्ट ही है। और जब कभी भी ऐसा रिक्वेस्ट हो तो आप दोनों को प्रेफर करेंगे। क्लियर है? कुड और वुड यू लेंड मी सम मनी फॉर अ वीक। क्या तुम मुझे एक सप्ताह के लिए क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? ये आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने में आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट में दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग परमिशन, एक हमारा लास्ट रह गया है हमारा ये परमिशन, और इसके बाद मैं आप लोगों को जो इसकी वुड और कुड की जो और जो 1-2 पॉइंट जो छूट रहा है उसको भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए। ठीक है,
और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और देखिए कि आपको कितना उसमें से समझ में आता है, कितना आप समझ पाए हैं। तो पहले इसको परमिशन को पहले समझ लेते हैं। परमिशन क्या है? परमिशन में कुड और वुड का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। परमिशन में आपका कुड और वुड, कुड और वुड आई बोरो योर बाइक फॉर अ फ्यू डेज। इसमें हम लोग परमिशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे या वुड का इस्तेमाल करेंगे? कुड और वुड आई ईट अ पैकेट ऑफ आइसक्रीम। कुड और वुड इट बी ओके इफ I borrow your bike? Could or would I use your jacket in the winter season? तो आपको इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, कुड होगा क्या वुड होगा आपका। आई थिंक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग, चलते हैं परमिशन में। तो चलिए आइए देखते हैं परमिशन में। कुड और वुड आई बोरो योर बाइक फॉर अ फ्यू डेज। तो ध्यान दे इस बात को कि परमिशन में जब कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुड और वुड में से, यू हैव टू प्रेफर ओनली कुड। ओके, परमिशन में आपको कुड को प्रेफर करना है, न कि वुड को प्रेफर करना है। समझ में आ गया? परमिशन में आपको कुड को प्रेफर करना है, कुड आई बोरो योर बाइक फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट, कुड और वुड आई ईट अ पैकेट ऑफ आइसक्रीम। आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं आइसक्रीम में खा सकता हूं, ये इजाजत है? अक्सर बच्चों को आइसक्रीम खाने की गार्जियन नहीं खाने देते हैं, तो वही इजाजत में कुड आई ईट अ पैकेट ऑफ आइसक्रीम। कुड और वुड में से हमेशा आपको कुड को प्रेफर करना है। हाँ, अब आइए थर्ड आपका इंटरेस्टिंग आपका है, कुड और वुड इट बी ओके इफ आई बोरो योर बाइक। सेम सेंटेंस से बस अर्थ वुड की जगह मैंने इट बी ओके मैंने लगा दिया। कुड और वुड बी ओके इफ आई बोरो योर बाइक। तो इसमें आपको क्या प्रेफर करना है? सेम कंडीशन है जैसे आपने पिछले में देखा, वुड यू माइंड, वो भी फिक्स्ड फ्रेज है और ये भी आपका फिक्स्ड फ्रेज है। अगर आप कुड की जगह पर वुड को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वुड इट बी ओके लिखना होगा, नहीं तो वुड यू माइंड लिखना होगा। दोनों में से कोई एक लिख करके आप वुड का इस्तेमाल परमिशन में आप कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल भी परमिशन में होता है, लेकिन कब? जब आप वुड इट बी ओके, नहीं तो वुड यू माइंड, जब आप ये लिखेंगे तब आपका वुड का इस्तेमाल भी परमिशन में आपका हो सकता है। आइए नेक्स्ट है आपका, कुड और वुड आई यूज योर जैकेट इन द विंटर सीजन। कुड और वुड आई यूज योर जैकेट, क्या मैं तुम्हारा जैकेट विंटर सीजन में यूज कर सकता हूं? आप क्या कर रहे हैं? आप परमिशन मांग रहे हैं। तो जब कभी आप परमिशन मांग रहे हो, कुड और वुड में आपको प्रेफर क्या करना है? कुड को प्रेफर करना है, ना कि वुड को प्रेफर करना है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता होगा कि आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको हुई होगी। अब आपका काम रह जाता है, इसका आप नोट्स बनाइए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए और इस पर काफी सेंटेंसेस आप बनाइए। इसको आप अभी फिलहाल मैं कुछ सेंटेंसेस में दूंगा आपको, उससे पहले एक दो जो आपका रह गया है कुड और वुड का, आपका एक दो यूसेस और जो रह गया है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं कुछ आपको सेट दूंगा मैं करने के लिए, ठीक है? इसको देखते हैं हम लोग। एक आपका यूसेस रह गया था जो मैंने आपको बिगिनिंग में मैंने जो आपको बताया था, कुड का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी, जो आप लोग कैन में जो आप लोग प्रेजेंट में जो इस्तेमाल करते थे, उसी को कुड में हम लोग पास्ट में हम लोग, ध्यान दे इसको, आप लोग कुड को हम लोग पास्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस देख लीजिए कुछ। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं था, व्हेन आई वाज यंगर आई कैन और कुड रन 10 राउंड्स अराउंड द फील्ड। तो आपका जब देख रहे हैं कि जब सेंटेंस जब आपका पास्ट में है तो यहां पर हम लोग कैन का इस्तेमाल नहीं, कुड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी क्या बताता है? ये आपकी कैपेसिटी बता रहा है कि आप कितने राउंड आप दौड़ सकते थे यहाँ पे जब आप यंगर थे आप। तो इस चीज में हम लोग कुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज लाइक एन एलिफेंट, वह कैसा था, वो एक हाथी के जैसा था। नो वन कैन और कुड डिफीट हिम, कोई उसको हरा नहीं सकता था। सेंटेंस किसमें आपका है, सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो जब भी पास्ट आएगी तो हम लोग कुड का प्रेफर करेंगे, ना कि कैन का हम लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, आइए अब कुड को देखते हैं। वुड का इस्तेमाल एक और आपका पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। वुड का इस्तेमाल किसके लिए आपका किया जाता है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। और पास्ट की हैबिट जो हम लोग है, जो आपका यूज्ड टू बताता है, मतलब आप ये कह सकते हैं वुड और यूज्ड टू एक दूसरे का सिनोनिम्स कह सकते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए। कैसे, देखते हैं सेंटेंस हम लोग। When we lived दिल्ली, जब हम लोग दिल्ली रहते थे, my mother would go to temple regularly, मतलब मेरी माँ जो है वो रेगुलरली मंदिर जाया करती थी। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी एक पास्ट की हैबिट बता रहा है ना, कि जब आप लोग दिल्ली में रहते थे तो आपकी माँ जो है वो रेगुलरली ये कहा जाया ये करते थे, वो मंदिर वो जाया करती थी। वो तो एक हैबिट बता रहा कि पास्ट टाइम में आप क्या किया करते थे, तो ये भी एक आपकी हैबिट है, पास्ट की आदत है। तो उनकी आदत थी रोज मंदिर जाना जब आप दिल्ली में रहते थे, तो ये वुड आपकी पास्ट की हैबिट को बताया। और इसके जगह पर आप चाहे तो यूज्ड टू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप वुड की जगह पर यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से आपका कोई भी एक सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, आफ्टर डिनर दे वुड गो आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक, और डिनर के बाद वे लोग क्या करते थे, तो डिनर के बाद वे लोग एक छोटा सा वॉक वो लोग टहला करते थे वे लोग। ये उसकी पास्ट की हैबिट बता रहा है, ये पास्ट में सेंटेंस है, ध्यान दे, प्रेजेंट का नहीं कि वो लोग जाया करते, नहीं, पास्ट में वो किया करते थे उस तरह, मतलब कि जब वो लोग कहीं रहते थे, चाहे वो लोग पहले अब शायद छोड़ दिए हो, पहले वो लोग करते थे इस काम को, तो उनकी पास्ट की हैबिट है, एक आदत है, एक है। दे वुड गो आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक फॉर ये आफ्टर डिनर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप यूज्ड टू का भी आप किसी एक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक आपका कुड और वुड का दोनों का आपका पूरा कंसेप्शन मैंने कर दिया है। आई थिंक मुझे नहीं लगता अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कोई भी एक पॉइंट और कोई इसमें वुड और कुड में से कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से छूटने चाहिए। आपको मैं कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग इसको बनाइए, आप लोग इसको, ठीक है। चलिए देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको कुड और वुड जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसी में से आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और आपको इसको फिल करना है। फिल कीजिए आप लोग, देखिए आप लोग इसको फिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इसको फिल कीजिए, पॉज वीडियो को, ये वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसको फिल करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपने इसको फिल कर लिया होगा, और फिल करने के बाद चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या होगा, किस और क्यों होगा, इसके रीजन के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आपका है क्या है, इफ यू वेटेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर, इफ यू वेटेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर, तो इसमें आपका क्या होगा, आपका इसमें देख रहे हैं कि सब में आपको इफ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, आपका इफ यू वेटेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर, तो क्या आपका इसमें जान रहे हैं कि क्वेश्चन है, अब आपका क्या हो सकता है, अगर आप ये लिखते हैं would you mind, क्या आप माइंड करेंगे, if you would you mind if you waited a little longer, थोड़ी सी वेट कर सकते हैं, थोड़ी सी आप वेट करेंगे, आप क्या would you mind if you waited a little longer, या फिर आप इसके ऊपर आप और क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, would it be okay if you waited a little longer। नेक्स्ट आपका है रीता play the guitar when she was only 7। अब इसमें क्या हो सकता है आपका, रीता play the guitar when she was only 7, जब वो 7 साल की थी तब वो क्या बजा सकती थी, वो गिटार बजा सकती थी। तो ये क्या शो किया आपका, जब वो 7 साल की थी तो वो गिटार बजा सकती थी, ये आपकी उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो 7 साल की एज में वो गिटार बजा सकती। जब एबिलिटी की बात आती है तो एबिलिटी में हम लोग किस चीज का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग वुड का हम लोग इस्तेमाल हम लोग करते हैं एबिलिटी में हम लोग, क्लियर है। टेक एन अम्ब्रेला, इट रेन एनी टाइम नाउ,
अब ये क्या आपका शो कर रहा है, ये आपका, आप ध्यान से देखिए, टेक एन अम्ब्रेला, भाई छाता ले लो, वर्षा कभी भी हो सकती है। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रही है, और पॉसिबिलिटी जब शो कर रही है तो हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए। हेलो रिसेप्शन, आई टेक योर नेम एंड फोन नंबर। आप क्या कर रहे हैं, आप उससे आप क्या मांग रहे हैं, आप उससे देखिए, आप उनको क्या कुछ मांग रहे हैं, कुछ परमिशन मांग रहे हैं, कि आप कुछ दे रहे हैं, कि आप सजेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा इसको आप सोचिए कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका उड होना चाहिए कि आपका कुड होना चाहिए आपका। इसमें हम लोग क्या मांग रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, तो हेलो रिसेप्शन, इसमें आप परमिशन मांग रहे हैं कि भाई क्या मैं आपका नाम और आपका फोन नंबर मैं जान सकता हूं, मैं क्या मैं ले सकता हूं। तो परमिशन के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुड का हम लोग परमिशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। इफ शी वर रिच शी बाय अ मैंशन, काश वो अमीर होती तो क्या वो खरीदती, वो मैंशन वो खरीदती, वो एक किला वो खरीदती। तो आप जान रहे हैं कि आपका कौन सा सिचुएशन है, आपका एक इमेजिनरी सिचुएशन है, और इमेजिनरी सिचुएशन में हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग वुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हाय डू यू नो वेयर इज रूम नंबर 101, आई एम नॉट श्योर बट यू, क्या कर रहे हैं, आपको ये सेंटेंस में क्या, आपने किसी से पूछा कि रूम नंबर 101 कहां है, तो वो उसको नहीं पता है, लेकिन वो आपको क्या सकते, वो आपको सजेशन दे सकता है। तो सजेशन में आपने क्या पढ़ा, सजेशन में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, किसका हम लोग सजेशन इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुड का हम लोग सजेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू कुड इंक्वायर एट द इंफॉर्मेशन डेस्क से, ठीक है। फिर आगे आपका सेम कंडीशन है, इफ आई बोरो योर कार फॉर फ्यू डेज, सेम वर्ड को इस्तेमाल कीजिए आप, वुड यू माइंड और वुड यू माइंड, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर, क्या आप माइंड करेंगे, यदि मैंने आपका कार कुछ दिनों के लिए उधार लिया तो क्या आप उसके लिए आप माइंड करेंगे, उसके लिए क्या बुरा मानेंगे आप, उसके लिए आपको ये बुरा, तो वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार फॉर फ्यू डेज, सेम सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट आपका है, यू लाइक टू हैव सम मोर सुगर इन योर टी। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर सुगर। तो जब ऑफर करते हैं तो ऑफर में हम लोग किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफर में हम लोग वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आई थिंक पूरा आपका वुड और कुड पर हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने सभी कुछ हम लोगों ने देखा, और हम लोग काफी बारीकियां से हम लोग वुड और कुड के हम लोग यूसेज को हम लोग पढ़े, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें सब कोई दिक्कत होने वाली है वुड और कुड से, ठीक है। बाकी और आप क्लियर करने के लिए आप कुछ सेट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ।